चलिए अब उस फ्रंट का रुख करते हैं जहां देखिए किस तरीके से अब रूस से ईरान विध्वंसक प्लान, बड़ी खबरें सामने आ रही हैं इस फ्रंट से और साथ ही तस्वीरें दिखाते हैं उस एक्शन की जहां पहली बड़ी खबर है ड्रोन स्ट्राइक को लेकर और ये रूस की बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन स्ट्राइक, जिससे साफ है कि कैसे रूस में यूक्रेन लगातार विध्वंसक ड्रोन हमलों को दे रहा है अंजाम। समारा इलाके में ऑयल रिफाइनरी को किया गया टारगेट। ड्रोन हमले से रिफाइनरी में लगी भीषण आग, करीब 9 मिलियन टन ऑयल प्रोडक्शन पर असर। और रूस की पश्चिम को बहुत बड़ी चेतावनी, जहां एडवांस हथियारों की टेस्टिंग रेंज में मेदवेदेव पहुंचे और टॉमहॉक की चर्चा के बीच मिसाइल फायरिंग रेंज पहुंचे हैं पुतिन के करीबी। अब मेदवेदेव की मौजूदगी में रूस ने जिस तरीके से एडवांस वेपन टेस्ट किया है, इसका मतलब समझेंगे। उससे पहले खबर, अस्त्रखान के कापुसिन यार्ड टेस्टिंग साइट में कई डमी टारगेट्स को भी तबाह किया गया है। ओनोइटो एयर स्पेस के नजदीक रूस का विमान होने से हड़कंप। बड़ी खबर है, फिनलैंड के ऊपर रूस का IL-20 एयरक्राफ्ट, नेटो के F-35 विमानों ने रूस के प्लेन को रोक दिया। ट्रंप और जेलेंस्की मुलाकात के बीच उकसाने की यह कोशिश, नेटो एयर कमांड का बहुत बड़ा दावा। तो फिनलैंड में रूस का विमान, नेटो हाई अलर्ट। बड़ी खबर, नेटो एयर स्पेस के नजदीक रूस का जासूसी विमान होने से हड़कंप। फिनलैंड के ऊपर रूस का IL-20 कूट ए एयरक्राफ्ट और नेटो के 2 F-35 विमानों ने नॉर्वे के पास रूस के प्लेन को रोका। बड़ी खबर ये, रडार इमेजिंग और एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस IL-20 को लेकर रिपोर्ट में दावे किए गए। नेटो को उकसाने की कोशिश रूस कर रहा है, नेटो एयर कमांड की तरफ से कहा गया। नेटो के सैन्य ठिकानों की जासूसी कर रहा था ये विमान। शरदेंदु सर, इस फ्रंट की अगर बात करें तो बड़े स्तर पर नेटो और रूस के बीच बढ़ते तनाव के बीच दावे किए जा रहे हैं कि न सिर्फ उकसाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि कई ठिकानों की जासूसी की जा रही है, जो इस वक्त में बहुत क्रूशियल साबित हो सकती है सर, क्योंकि दोनों अपने स्तर पर बड़ी तैयारियां कर चुके हैं। देखिए, जब रूस के विमान बाल्टिक नेशन या तमाम यूरोपियन नेशन पे उड़ते हैं तो उनका एक ही मकसद होता है, वो टोह लेते हैं कि किस एक्सटेंट तक यूरोपियन नेशन टॉलरेट करते हैं और तमाम तरीके की इंफॉर्मेशन गैदरिंग। और दूसरी तरफ जब युद्धाभ्यास तमाम बाल्टिक नेशन और यूरोपियन नेशन करते हैं तो वो अपने डिफेंस की तैयारी करें। आज की डेट में पूरा यूरोप, स्पेशली ईस्टर्न यूरोप युद्ध की तैयारी में है, वो अपने डिफेंसेस को पुख्ता कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप का जो पहले नाटो का अम्ब्रेला उनको मिलता था, आज की डेट में उनको उस पे शक होने लगा है। अमेरिका ने बोला कि सारे नेशन अपने डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाएं, 5% अपना डिफेंस में एक्सपेंडिचर करें और अपने को युद्ध के लिए तैयार करें। पूरी तरीके से अमेरिका पे डिपेंडेंट ना रहे, इसी के तहत तैयारी है। और एक तरीके का देखिए, दोनों के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट है। रशियन यूरोपियन बनना चाहते हो, यूरोपियन रशियन को अपने यहाँ एंट्री नहीं देना चाहते। जिद्दोजहद यही है। अमेरिका देखिए, जब पीस की बात करता है, जब भी पुतिन से वो डोनाल्ड ट्रंप बात करने की कोशिश करते हैं, यूरोपियन नेशन कभी भी नहीं बात करता, पीस की बात नहीं करता है। अगर यूरोपियन यूनियन भी पीस और सीज फायर की बात करे और डोनाल्ड ट्रंप उसको कॉम्प्लीमेंट करें, तो कहीं ना कहीं ये रास्ता निकल सकता है। और ये रास्ता निकलेगा अगर 2 स्टेट, 2 स्टेट जो रशिया ने कैप्चर किए रशिया के पास है, और बाकी 2 स्टेट जपोरिजिया और खैरसॉन रशिया देने के लिए तैयार है, तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्राइक डील करनी पड़ेगी। लेकिन एक तरीके का डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट है। बार बार आप मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, चाहे बाल्टिक नेशन हो, चाहे ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज हो, नाटो कंट्रीज बाल्टिक नेशन एक्सरसाइज करते हैं, तो दिखाता है कि अमेरिका पूरी तरीके से इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। यूरोपियन नेशन भी उनकी नहीं सुन रहे हैं। पुतिन तो अपने टर्म्स पे ही सीज फायर करेंगे, ये तो मेरा मानना है। वो किसी भी प्रेशर में आने वाले नहीं है, चाहे आप टॉमहॉक मिसाइल दीजिए, चाहे बुडापेस्ट में बात करिए, चाहे अलास्का में बात करिए। जब पुतिन मानेंगे, जब वो अपने टर्म्स मनवा लेंगे। और जेलेंस्की तो तभी लड़ते हैं जब उनके पास हथियार मिल जाते हैं, जब उनको ड्रोन मिल जाते हैं। और इंटेलिजेंस पूरा अमेरिका का इंटेलिजेंस है, यूरोप का इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस में टारगेट एक्विजिशन हुआ, आपने फायर कर दिया। आज की डेट में जब विंटर सेट इन है, मेजर एम्फेसिस उनके एनर्जी रिसोर्सेज पे है, ऑयल डिपो पे है, रिफाइनरीज पे है, एनर्जी सेक्टर पे है, जिससे कि आगे आने वाले विंटर्स में आपको क्रिपल किया जा सके और जो जनमानस है, जिसकी वजह से नेशन लड़ता है, उसको क्रिपल करें। So तो मेरा मानना है कि वक्त को देखते हुए विंटर प्लान्स को लेकर भी कई बड़े दावे रिपोर्ट्स में किए गए हैं, लेकिन इन्हीं दावों और चेतावनियों को जिस तरीके से आपने एनालाइज किया, आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि लगातार बढ़ते इस तनाव के बीच दोनों स्तर पर तैयारी को लेकर हमने सवाल किया। इस बीच यूरोप को स्पेस में रूस के हमलों का डर है, यही एक और बड़ी खबर है, और ये रूस के खिलाफ स्पेस शील्ड तैयार कर रहा है यूरोपीय संघ। मिलिट्री सैटेलाइट को बचाने की बड़ी तैयारी में यूरोप है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम और ड्रोन वॉल यूरोप बनाएगा और अमेरिका के बगैर डिफेंस शील्ड यूरोप
बनाना चाहता है। अब रूस के खिलाफ यूरोपियन स्पेस शील्ड, खबर क्या है पहले ये जाने। यूरोपीय संघ को अंतरिक्ष में रूस से हाइब्रिड वॉर का डर है। दूसरी बड़ी बात, जहां रूस के खिलाफ स्पेस शील्ड तैयार यूरोपीय संघ कर रहा है। तीसरी बड़ी बात, इंटीग्रेटेड सैटेलाइट नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम भी बनेगा। चौथी बड़ी बात, 800 अरब यूरो के बजट से यूरोप को रीआर्म करने का प्लान है और मिलिट्री साइट्स, ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेस इंडस्ट्री पर डिफेंस शील्ड यूरोपियन यूनियन बनाएगा। पूरे यूरोप में मिसाइल डिफेंस सिस्टम और ड्रोन वॉल प्रोजेक्ट शुरू। अगली बड़ी खबर, नेटो को रूस के साइबर हमलों का खौफ है और यूक्रेन से अमेरिका तक रूस के साइबर हमले। रिपोर्ट में दावा किया गया नेटो पर एक साल में 25% साइबर अटैक बढ़े हैं। माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट में यह सनसनीखेज दावा किया गया है। दावा क्या, डिटेल इंफॉर्मेशन, क्योंकि नेटो को साइबर हमलों का खौफ। बढ़ते तनाव के बीच ही साइबर हमले रूस बढ़ा रहा है। यूक्रेन से अमेरिका तक 10 से ज्यादा देशों में साइबर हमले। नेटो पर एक साल में 25% ये साइबर अटैक बढ़ चुके हैं। अमेरिका में 20%, ब्रिटेन में 12%, जर्मनी में 6% साइबर अटैक का रिपोर्ट में दावा किया गया है। वहीं फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और पोलैंड में ड्रोन घुसपैठ से जासूसी को लेकर दावा। रूस के हाइब्रिड वॉर पर माइक्रोसॉफ्ट का यह सनसनीखेज दावा। अब ईरान पर अपने विरोधियों को मारने का आरोप। बड़ी खबर है, ब्रिटेन में रह रहे ईरानीज पर हमले की कोशिश। ब्रिटिश इंटेलिजेंस MI5 के डायरेक्टर जनरल का यह दावा। अपने विरोधियों को चुप कराने की कोशिश में है ईरान। ईरान ने 20 से ज्यादा बार हमले की कोशिश की है। कैन माकलम का ये बयान। और ब्रिटेन के आरोप पर ईरान का जवाब। बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रिटेन में किसी भी हमले में ईरान का हाथ नहीं और ईरान ने ब्रिटेन के आरोप को बेबुनियाद बताया है। ऐसे आरोप से राजनयिक संबंध खराब होंगे। सभी देशों की संप्रभुता का समर्थन करते हैं।